देखो ना अभी आम आदमी पार्टी के यहाँ डकैती डाल ली, वो सरेराह डकैती डाली है। भाई जो उनके राज्यसभा सांसद थे वो तो उनके विधायकों को वोट से जीत के गए, पता लगी वो उन्होंने किडनैप कर लिए, वहां से उठा ले गए वहां से सबको। तो बंगाल में इस टाइम जो है ये लोकतंत्र को खत्म करने के लिए, लोकतंत्र को लूटने के लिए सरेआम बीजेपी गुंडागर्दी कर रही है। तो ये बाई हुक एंड क्रुक ये बंगाल पर कब्जा करना चाह रहे हैं। अमित शाह जी कह रहे हैं कि अगर भाजपा जो है बंगाल नहीं जीतेगी तो बंगाल जो है अलग देश बन जाएगा। साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं महाखबर, मैं आपके साथ आनंद। बंगाल में जो चुनाव है उस पर पूरे देश की नज़र बनी हुई है, क्योंकि बंगाल के चुनाव में बीजेपी ने उसके जितने राज्यों के मुख्यमंत्री हैं उनको वहां पर लगा दिया गया है। विधायक लगभग 300 से 400 विधायक वहां पर पिछले 1-2 महीने से वहीं पर घर बना के रह रहे हैं। और ये कहें कि देश के प्रधानमंत्री गृहमंत्री का दूसरा घर बंगाल बन गया है तो कोई भी अतिशयोक्ति नहीं होगी। आप देख रहे हैं कि कैसे देश के प्रधानमंत्री वहाँ पर फोटोग्राफी कर रहे हैं, तमाम वो चीज़ें झालमुड़ी खा रहे हैं। आखिर बंगाल का चुनाव इतना हाइप पर क्यों है? उधर सामने टीएमसी जिसकी मुखिया जो हैं ममता बनर्जी हैं, अकेले चुनावी मैदान में अपनी टीम के साथ लड़ाई लड़ रही हैं। 4 मई को नतीजे आएंगे। पहले फेज का वोट हो चुका है, दूसरे फेज का वोट होना बाकी है। क्या लगता है क्या माहौल है और बंगाल का चुनाव इतना हाइप क्यों है? इस पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ सुमित यादव जी मौजूद हैं, जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं और राजनीति की अच्छी नॉलेज रखते हैं। इनसे बातचीत करते हैं। स्वागत है आपका। जी शुक्रिया। बंगाल चुनाव कैसे देखते हैं आप? देखिए बंगाल में तनाव है क्योंकि वहाँ चुनाव है। तो ये बीजेपी की फितरत रही है बीजेपी की कि जहाँ जहाँ चुनाव होता है वहाँ ये ऐसा माहौल क्रिएट कर देते हैं, दंगा फसाद और धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे इतना जहर बो देते हैं। फिर वहाँ जाते हैं, फिर अच्छी अच्छी बातें करते हैं, फिर लोगों को अपने पक्ष में करने की कोशिश करते हैं। तो बंगाल में इस टाइम जो है ये लोकतंत्र को खत्म करने के लिए, लोकतंत्र को लूटने के लिए सरेआम बीजेपी गुंडागर्दी कर रही है। वो किसी नियम को नहीं मार रहे, किसी कानून को नहीं मार रहे, बस किसी तरीके से एक ही लक्ष्य है उनका कि किसी तरीके से बंगाल पे कब्जा कर लें। लेकिन आप ये जान लीजिए ये ममता दीदी है, आज भी हवाई चप्पल में चलती हैं, आज भी खादी भंडार की 65 रुपए वाली साड़ी पहनती हैं। इनसे मोदी जी 1.5 लाख रुपए वाला चश्मा लगा के तुम्हारी पैसे ली जाएगी। अरे वहाँ गरीबों से मिलने मोदी जी झारमुड़ी खा रहे हैं, फोटोग्राफी कर रहे हैं, लोगों के बीच में रह रहे हैं। अब कैसे क्या करें वो? मतलब मोदी जी इतने खाली हैं, दिल्ली में कोई काम नहीं है उनके लिए, तो बंगाल में ही ममता दीदी से कह देते हैं जो एक वहीं कोई कुछ अलॉटमेंट कर देगी, वहीं रहने लगे जाके। क्या मूर्ख बनाने की देश को कोशिश कर रहे हो जो है। 50 इधर उधर कैमरा लगा देते हो हर एंगल पे, फिर वहाँ जा रहे हो। ये फुटेज तो ये भी आई है कि झालमुड़ी बना रहा था वो पता लगी उन्हीं का कमांडो निकला है जो है। तो ये कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं, होता कुछ है, दिखता कुछ है। ये बहुत ब्लफ मास्टर लोग हैं, इनकी बातों पर मत जाओ। आखिर बंगाल को भाजपा क्यों चाहती है इतना? मतलब लगभग 15 से 20 मुख्यमंत्री लगा रखे वहाँ पर, 300 से 400 विधायक जो हैं यूपी से, उत्तराखंड से, दिल्ली से, जहाँ भी उनकी सरकार है, सब विधायक बिहार से, सब वहीं पहुंचे। आखिर बंगाल इतना हाइप क्यों? 2014 से पहले की राजनीति में जाइए आप, नीतीश बाबू का कद था मोदी जी के कद से कम नहीं था, बड़ी अच्छी लोकप्रियता थी। तो सबसे पहले टारगेट पे उन्होंने नीतीश जी को लिया। आज नीतीश जी जो है खत्म कर दिए। अब देश में राहुल गांधी जी के बाद यदि किसी का कद बचा है देश में, यदि कोई ऐसा नेता है जिसकी राष्ट्रीय स्तर पे राहुल गांधी जी के बाद पहचान बन सकती है या जिसको देश स्वीकार कर सकता है, तो वो ममता दीदी है। तो इसलिए राहुल गांधी पे तो ये कुछ राहुल गांधी जी का बिगाड़ नहीं पाए। सारे प्रयास कर लिए इन्होंने, ईडी लगा दी, सीबीआई लगा दी और जाने क्या क्या एजेंसियां लगा दी, पर उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाए। तो अब ममता दीदी इसलिए निशाने पे हैं क्योंकि राहुल गांधी के बाद इन्हें यदि किसी से डर है तो वो ममता दीदी से है कि ये ममता दीदी हमें कहीं रिप्लेस न कर दे। तो इन्हें केवल और केवल ये डरपोक टाइप के लोग हैं, डेमोक्रेसी में विश्वास नहीं है इनका। तो ये बाई हुक एंड क्रुक ये बंगाल पे कब्जा करना चाह रहे हैं। अमित शाह जी कह रहे हैं कि अगर भाजपा जो है बंगाल नहीं जीतेगी तो बंगाल जो है अलग देश बन जाएगा। ममता दीदी अलग वहाँ पर ले जाएंगी और अपना अलग एजेंडा चलाएंगी। यदि इतना खतरा है तो अमित शाह जी को आज ही रिजाइन कर देना चाहिए। ये देश के गृह मंत्री की जिम्मेवारी होती है कि देश संगठित रहे, देश में कोई बाहरी ताकतें इतनी ना आ जाए कि देश को फोड़ दें।
देश में घुसपैठिए इतने अंदर ना आ जाएं कि देश को खतरा हो जाए, तो अमित शाह जी थोड़ी सी नैतिकता हो तो आज ही पद से इस्तीफा दे दो। ये जिम्मेवारी आपकी है, देश सुरक्षित रहे ये जिम्मेवारी आपकी है, देश में कोई आंतरिक कलह हो ये जिम्मेवारी आपकी है। इसका मतलब आप अपना कर्तव्य निभाने में फेल हो गए, किसी गवाह सबूत की भी जरूरत नहीं है, आपने खुद स्वीकार कर लिया। तो अमित शाह जी थोड़ी सी भी यदि आप में लोक लाज बची है, ये बयान आपका ही है और आपने ये दिया है, तो रिजाइन कर दो अपने पद से, फिर वहां जाके प्रचार करो खूब धुआंधार। अच्छा, मान लीजिए 2021 में वहाँ पर भाजपा 3 सीट पर थी और उसके बाद जब चुनाव नतीजा आता है तो 77 सीट हो गई, तो लगता नहीं कि भाजपा इस बार जीत जाएगी? SIR में 90 लाख वोट कट गए हैं। देखिए ये कुछ नहीं, ये भाजपा ये डेमोक्रेटिक पार्टी नहीं है, ये संगठित लोगों का गिरोह है। ये जैसे पहले गिरोह है भाजपा, बिल्कुल गिरोह है भाई। देखो ना अभी आम आदमी पार्टी के यहाँ डकैती डाल ली, वो सरेराह डकैती डाली है भाई। जो उनके राज्यसभा सांसद थे वो तो उनके विधायकों को वोट से जीत के गए, पता लगी वो उन्होंने किडनैप कर लिया, वहां से उठा ले गए वहां से सबको जो है। तो ये भाजपा तो एक संगठित अपराधियों का गिरोह है और उसी तरीके से ये काम कर रही है। तो इनका डेमोक्रेसी में विश्वास नहीं है, इसीलिए ये वहां जाके पश्चिम बंगाल में तरह तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। जो है चुनाव आयोग, जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं ज्ञानेश कुमार गुप्ता, उनको लेके क्या कहना है आपका? वो चुनाव आयोग नहीं बचा, वो तो बिल्कुल जो है पीछे कैचुआ कहा था ना किसी ने, केंद्रीय चुनाव आयोग की जगह कैचुआ कहा था, तो वो कैचुआ हो गया है। उसमें कतई दमखम नहीं है, उसकी रीढ़ की हड्डी है नहीं। वो तो जो बीजेपी प्रोग्राम जारी कर देता है उसको वो वहां से जो है चुनाव आयोग आगे फॉलो कर लेता है। विपक्ष कह रहा है बार बार कि चुनाव आयोग क्या एक काम करे, अपने दफ्तर से अपना झंडा उतार के भाजपा का झंडा लगा ले। हाँ तो कोई बड़ी बात नहीं, हो सकता है ये काम भी कर ले चुनाव आयोग जो कर ले, जो अच्छी बात है चुनाव आयोग को कर ले भाई, किसने रोका है? आप ये मानिए देश में डेमोक्रेसी ऐसे नहीं आई है, प्रसाद में नहीं दे दी है। करोड़ों लोगों ने इसके लिए खून पसीना बहाया है, लाखों लोगों ने अपनी जान कुर्बान की है, हजारों लोगों ने यातनाएं झेली हैं। तो इसको जैसे जो मंसूबे पाल लिए हैं ना बीजेपी ने, वो मंसूबे पूरे नहीं होने देगी ममता दीदी। उनका डेमोक्रेसी में अटूट विश्वास है। लेकिन जो चुनाव आयोग है बड़ा एक महत्वपूर्ण पद है वो तो। देखिए इस टाइम देश में बड़ा भयंकर संकट आया हुआ है। जो अधिकारी जो नेता थोड़ा सा भी खड़े होने की कोशिश करते हैं, केंद्र सरकार, CBI, ED, इनकम टैक्स, जितनी एजेंसियां हैं सारी की सारी उसी के पीछे दौड़ा देती है। ताजा उदाहरण आप देखिए, अरविंद केजरीवाल की पार्टी का एक राज्यसभा सांसद मित्तल जी, उनके यहाँ 8 दिन पहले रेड पड़ी, पता लगी मित्तल जी पाला बदल के सटाक दी से, जैसे वो होते हैं ना मेढक, एक पलड़े में से दूसरे पलड़े। भाजपा वॉशिंग मशीन है क्या? विपक्ष लगातार कहती है कि वॉशिंग मशीन है जो जाता है। शुभेंदु अधिकारी इतने बड़े नेता थे TMC के, वहां पर 2021 के चुनाव में आते हैं भाजपा में, सब कुछ उनका धुल गया था। अरे वॉशिंग मशीन तो छोटी सी आपने चीज बता दी ना, ये तो बहुत बड़ी फैक्ट्री है। हाँ, यहाँ मिस्टर क्लीन बनाए जाते हैं, उसका बहुत बड़ा प्लांट है, इधर से डाला उधर से मिस्टर क्लीन होके। कौन जीत रहा बंगाल? कौन जीत रहा बंगाल? बिल्कुल बंगाल में आप मान लीजिए बीजेपी हार रही है बिल्कुल 100% बीजेपी हार रही है। ये बौखलाहट बता रही है प्रधानमंत्री की, ये अमित शाह जी की बौखलाहट बता रही है। आज की डेट में सारी की सारी कैबिनेट, सारे के सारे मुख्यमंत्री उन्होंने वहां लगा रखे हैं। इससे साफ जाहिर हो रहा है कि ये बुरी तरह हार रहे हैं, केवल ये अपनी इज्जत बचाए रखने के लिए कि ऐसी हार हो कि बहुत ज्यादा शर्मनाक हार न हो जाए, इसलिए ये सब वहां डेरा कर गए। शुक्रिया आपका, धन्यवाद। तो बंगाल में जो चुनाव है पहले चरण के बाद जो माहौल है वो कहीं न कहीं पूरे देश की निगाहों जो नज़र है वो बंगाल पर बनी हुई है। दूसरा फेज का चुनाव जो है 29 तारीख को होगा, 4 मई को नतीजे आएंगे। 5 राज्यों में जो चुनाव हुए उसके नतीजे आएंगे। अब देखना ये होगा कहाँ पर कौन सी पार्टी जीत करके आती है। बहरहाल जो तस्वीरें बंगाल से आ रही हैं लोकतंत्र को लेकर के कतई वो अच्छी नहीं है। आप लोग अपनी क्या राय रखते हैं इस मुद्दे पर, अपनी बात रखना मत भूलिएगा। जो भी सवाल होगा पूछिएगा, हम जवाब देंगे। अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, बहुत ध्यान रखिएगा। नमस्कार।